नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। बात है 28 सितंबर सन 1907 की। पंजाब के एक गांव बंगा में एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ जिनका नाम था सरदार भगत सिंह। उनका पूरा परिवार स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से शिक्षा ली, जहां लाला लाजपत राय अन्य नेताओं के विचार से गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए और क्रांतिकारी विचारधारा अपनाई। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और भगवत गीता जैसे ग्रंथों से प्रभावित हुए। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था: पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली और फ्रेंच, और इसके अलावा संस्कृत और आयरिश। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी कई लेख और किताबें लिखी, जिसमें मैं नास्तिक क्यों हूँ, जेल ए नोटबुक, क्रांतिकारी विचार पर लेख। भगत सिंह को किताबें इतनी प्रिय थी कि वे फांसी से एक दिन पहले भी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनका सबसे प्रसिद्ध लेख था मैं नास्तिक क्यों हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। इस घटना के अगले ही दिन लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर अमृतसर पहुंचे। वहां से खून से सनी मिट्टी अपने साथ बोतल में भरकर लाए। उस मिट्टी को पवित्र प्रसाद मानते थे, जिसे पूजा के लिए लाए थे। इसके बाद पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां और विरोध बढ़े। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में अंग्रेजों के बहरे कानों को सुनाने के लिए बम फेंके। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देना था। इसके बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ खुद को गिरफ्तार करवा दिया और अदालत में अपने विचार रखे। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग की और अंग्रेजी कैदियों के समान बर्ताव की मांग की। जेल में राजनीतिक कैदियों के खराब खाने को लेकर भूख हड़ताल की, जिसमें लगभग 118 दिन तक भूखे रहे। वे लेख लिखते थे, क्रांति के संदेश फैलाते रहे। उनका प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इनको 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने डर जनाक्रोश से बचने के लिए एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम लगभग 7 बजे तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद भी डर था कि भीषण विद्रोह हो सकता है। अंग्रेजी प्रशासन ने उनके शव को गुप्त रूप से रात में ही सतलुज नदी के किनारे जला दिया, लेकिन यह खबर फैल गई और पूरा देश शौक और आक्रोश से भर गया। उसके बाद लोगों ने उनके शव को वापस उठाया और रावी नदी के किनारे उनके शव को दोबारा सम्मान के साथ जलाया गया। इस प्रकार एक महान क्रांतिकारी शहीद हो गए, जिसे आज हम शहीद आजम भगत सिंह के रूप में जानते हैं। भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, गहरे चिंतक भी थे। वे युवाओं को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देते थे। आज भी वे साहस, त्याग, बलिदान के प्रतीक हैं और आज हमारे दिलों में जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।